So very good morning to all of you. So let's start with the topic today. So हम लोग काफी ज्यादा अभी प्रोनाउन हमने कर लिया था, बट अभी हमें आज स्टार्ट करने हैं इसके टाइप्स। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं एक बार। प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस वो चीजें हैं जो नाउन की जगह पर आप यूज करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे, वी। लेकिन नाउन एंड प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये हमारे कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोस्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, रेसिप्रोकल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। इंटेंसिव मैंने आपको मना किया था कि इंटेंसिव जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें इंटेंसिव नहीं करना है। तो हमारे जितने भी प्रोनाउन हैं, ठीक है, वो सारे ही प्रोनाउन हमारे अलग अलग टाइप्स में होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव कौन से हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। और इन्हीं को अगर आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, शी का हर, इट का इट रहता है, वी का अस, दे का देम। ये इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्टिव और कहाँ कहाँ पे सब्जेक्टिव यूज होते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन में ऑलवेज रिमेंबर कि कंपैरिजन शुड बी इन द सेम। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट में होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट में होगा। ठीक है। एज और लाइक, सो एज और लाइक दोनों वर्ड्स हमें सेम मीनिंग देते हैं। और अगर आप सेंटेंस भी देखोगे तो दोनों के सेंटेंसेस भी सेम ही हैं। फर्क बस इतना है कि एज के बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है, लेकिन लाइक के बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करना होता है। आई विश और इफ, ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको इमेजिनेशन के लिए आप यूज करते हैं। तो जब भी हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो आई विश या फिर इफ का यूज होता है, और आई विश या फिर इफ के साथ आपको क्या यूज करना होता है? सब्जेक्ट का यूज करना होता है। देन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशंस के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट होने चाहिए। इट इज या इट वॉज के बाद हमेशा सब्जेक्ट होता है। लेट के बाद या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इन सभी के बाद क्या होने चाहिए? हमारे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। कल हमने कुछ सेंटेंसेस किए थे, तो सेंटेंसेस में आपको रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको रूल्स भी रिवाइज हो जाए। लेट यू एंड आई, तो लेट के बाद या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। यू ऑब्जेक्ट सेम ही रहता है, इसलिए हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। पर मी को हम, आई को हम मी बना देंगे, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट होता है और आई सब्जेक्ट होता है। देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन, सो बिटवीन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है, इसलिए हमें ये भी बदलना पड़ेगा और ये भी चेंज करना होगा। तो ही को हम चेंज करके कर देंगे हिम, आई को चेंज करके हम करेंगे मी, क्योंकि ही और आई ये तो सब्जेक्ट होते हैं, और अगर हम इसे चेंज करेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स। थर्ड, काउ, काउ एक एनिमल है। जब भी एनिमल्स की बात होगी तो एनिमल्स के केस में आपको शी, ही का यूज नहीं करना है, हमेशा इट का यूज करना है। तो यहाँ पे हम पोजेसिव यूज करेंगे, इट्स। इट इज मी, तो अभी बताया था इट इज हो या इट वॉज हो, इनके बाद हमेशा सब्जेक्ट यूज होते हैं, जबकि ये तो ऑब्जेक्ट है। तो ये गलत हुआ, हमें क्या यूज करना है? आई। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज, अगेन ये सेम है बिल्कुल। तो इट इज नॉट अस नहीं हो सकता, इट शुड बी वी, क्योंकि हमें यहाँ सब्जेक्ट का यूज करना था। ठीक है जी, तो यहां तक कल हम कर चुके थे। आगे अब हम टाइप्स शुरू कर रहे हैं। तो हमारा पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, टाइप वन इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की और थर्ड पर्सन की। लेकिन आपके पास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी आते हैं, प्लूरल भी आते हैं। हम लोगों को करने हैं सिर्फ सिंगुलर। ठीक है। तो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन कौन है? आई। सिंगुलर सेकंड पर्सन कौन है? यू। और सिंगुलर थर्ड पर्सन ही या फिर शी। ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, जैसे कि ही का यूज है, ठीक है, मी का यूज है, ये सब हमारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। बट अब आपको क्या याद करना है इसमें?
जब भी आप सेंटेंस में आई, यू या फिर ही या शी, दोनों में से कुछ भी, अगर आप इनको एक सेंटेंस में एक साथ यूज करना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से आई को आगे, यू को पीछे, ही को आगे नहीं रख सकते। आप अपनी मर्जी से इनको प्लेस नहीं कर सकते। हमें इनका एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। और वो स्ट्रक्चर क्या है? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर और एक नेगेटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर का मतलब है कि कुछ अच्छा हुआ है, समथिंग गुड हैपेंस। ठीक है, कुछ अच्छा हुआ है। नेगेटिव का मतलब है कि कुछ बुरा हुआ है, समथिंग बैड हैपेंड। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। तो जब भी कुछ अच्छा होता है तो अच्छा होने पर आई हमेशा पीछे रहता है, और जब कुछ बुरा होता है तो आई हमेशा आगे रहता है। ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए कैसे आप इसको याद रखेंगे, तो सुनिएगा आराम से, ध्यान से। तो आप मान के चलिए कि जो आई है वो एक कैप्टन है। ठीक है, आई एक कैप्टन है और आई की एक टीम है। आई की टीम कौन है? आई की टीम है यू या फिर ही, तो ही की जगह शी भी हो सकता है। ठीक है, सेंटेंस में जो भी होगा उसके हिसाब से ही आपको चलना है। तो ही की जगह शी भी हो सकता है, हम ही लेके चल रहे हैं। तो आई तो हो गया कैप्टन, यू और ही हो गया हमारा टीम। अब आप ये मानिए कि जो आई है वो कैप्टन है, और ये जो आई की टीम है, ये पूरी टीम, ये एक मैच खेलने जाती है। और इस मैच में ये क्या होते हैं? जीत जाते हैं, विनर हो जाते हैं। ठीक है, इस मैच में ये लोग विनर हो जाते हैं। अब इनसे पूछा जाता है, कैप्टन को पूछ रहे हैं, कैप्टन को पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आप इस जीत का श्रेय किसको देते हैं? आप अपने आप को देते हैं या आपकी टीम को देते हैं? तो आप अगर कि अपने टीम के कैप्टन हो तो आप अपनी जीत का श्रेय किसको देंगे? आप खुद को देंगे या फिर अपनी टीम को देंगे? तो एक अच्छा कैप्टन क्या करेगा? अपनी जीत का श्रेय अपनी टीम को देगा। ठीक है, यानी कि जीत क्या हुई? अच्छी हुई, पॉजिटिव चीज हुई, क्योंकि आप जीत कर आए हैं। और जब जीत के आते हैं तो कैप्टन अपनी टीम को हमेशा आगे रखता है और खुद हमेशा पीछे रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम ये टीम फिर से जाती है और इस बार वो हार के आती है। ठीक है, लूजर हो जाते हैं ये लोग, इस बार ये हार के आते हैं। अब अगर ये हार के आए हैं तो क्या हुआ है? अब फिर से कैप्टन से पूछा गया कि कैप्टन बताइए कि अब आप हार गए हैं, तो क्योंकि अब आप हार गए हैं तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं या आपकी टीम ही बेकार है? तो एक अच्छा कैप्टन क्या करेगा? अब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो खुद पे लेगा। तो जब भी कुछ बुरा होता है तो बुरा होने पर कैप्टन आगे आ जाता है, और जब भी कुछ अच्छा होता है तो अच्छे होने पे कैप्टन पीछे चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए, जिन जो लोग अभी लेट एंट्री किए हैं। सो देखिए, जब भी आप अपने सेंटेंस में इन तीनों पर्सनल प्रोनाउन को, तीन पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है, और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन या तो ही या फिर शी, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। अगर आप सेंटेंस में इन तीनों को एक साथ यूज करना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से इनको आगे पीछे नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि यू मेरा फ्रेंड है तो मैं इसको आगे रख लेता हूँ, ही और शी मेरे को अच्छे नहीं लगते इसलिए इनको एंड में डाल दो। ऐसा नहीं हो सकता। आपको दो स्ट्रक्चर फॉलो करने हैं। एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव जिसका मतलब होता है कुछ अच्छा हुआ है, एक स्ट्रक्चर नेगेटिव जिसका मतलब है कि कुछ गलत हुआ है। जब भी कुछ अच्छा होगा तो कैप्टन हमेशा पीछे रहेगा, क्योंकि वो अपनी टीम को आगे कर देता है। जब कुछ अच्छा होगा तो उसकी टीम आगे रहती है, वो आगे नहीं रहता। लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो कैप्टन अपने आप को आगे कर लेता है और उसकी टीम चली जाती है पीछे। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। एक जल्दी से क्विक
एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो ये 5 सेंटेंसेस हैं। इन 5 सेंटेंसेस में आपको चेक करना है कि कौन से सेंटेंस में स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है, आप मेरे को 5 के 5 का आंसर देंगे चैट में। जल्दी जल्दी फर्स्ट का आंसर दीजिए पहले। फर्स्ट का क्या आंसर होगा? फर्स्ट का आंसर दीजिए। आई, यू एंड ही वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। तो प्रेजेंट है हम कहाँ? फंक्शन में। तो फंक्शन में प्रेजेंट होना पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? नेगेटिव हुआ। क्यों भावेश, आप फंक्शन में नहीं जाते? फंक्शन में जाना इज नॉट नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में जो कैप्टन होता है वो पीछे आ जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी यू, ही एंड आई। ठीक है, जिन्होंने ये आंसर दिया है बिल्कुल सही है। जी करेक्ट हिमांशी। गीतांजलि करेक्ट। हर्ष करेक्ट। प्रियांशी करेक्ट। भानु करेक्ट। गीतांजलि करेक्ट। रुचि करेक्ट। मंकेश करेक्ट। भावेश मैंने आपको बता दिया है क्या था। रुद्र करेक्ट। जी अनुज करेक्ट। भानु करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नंबर 2, आई एंड यू आर स्ट्रेंजर। आई एंड यू आर स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे स्ट्रेंजर होना कोई नेगेटिव चीज नहीं है। ठीक है, स्ट्रेंजर होना इज नॉट नेगेटिव। जब मैं आपकी क्लास में फर्स्ट टाइम आई थी तो फिर मैं भी तो आप लोगों के लिए स्ट्रेंजर थी ना, और आप लोग मेरे लिए स्ट्रेंजर थे। तो वो कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। सो इट्स अगेन अ पॉजिटिव वन। और अगर ये पॉजिटिव है तो करेक्ट आंसर विल बी यू एंड आई। तो कैप्टन पीछे चला जाता है जब भी कुछ पॉजिटिव हो। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट। गुंजन करेक्ट। भानु करेक्ट। ठीक है, कोमल करेक्ट। रुचि करेक्ट। गीतांजलि करेक्ट। अमन, दीपेंद्र, गीतांजलि, भावेश, कोमल, अमन, राघवेंद्र। जी आप सबका सही है। भावेश ये फिर से नेगेटिव नहीं है। हिमांशी करेक्ट। स्ट्रेंजर होना कोई नेगेटिव चीज नहीं होती है। राहुल इट्स नॉट आई एंड ही। सेंटेंस में आई एंड ही तो है ही नहीं, आप कुछ ज्यादा ही तेज चल रहे हैं। क्वेश्चन 3, यू एंड आई। चलिए क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। अब लॉस हुआ है ना, अगर लॉस हुआ है तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो ये नेगेटिव हो गया। और अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में कैप्टन आगे आ जाता है। ठीक है, तो आई एंड यू हो जाएगा इसका आंसर। ओके संदीप, गुंजन ठीक है। दीपेंद्र राइट। भानु राइट। राघवेंद्र राइट। कोमल ठीक है। लक्ष्य राइट। जी आप सबका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4, ही एंड आई वर द मेन एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी। अगर दोषी है तो दैट मीन्स कुछ नेगेटिव हो गया। ठीक है, और अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो कैप्टन आगे आ जाता है। ठीक है, सो हिमांशी ठीक है। रुद्र करेक्ट। भानु करेक्ट। प्रियांशु प्रियांशु करेक्ट। गीतांजलि करेक्ट। लक्ष्य, कोमल, संदीप, अनुज, आरुषि, गगन करेक्ट है। गुंजन करेक्ट। कोमल करेक्ट। आई इज प्रोनाउंड यस। नंबर 5। नंबर 5, यू ही एंड आई मस्ट बी सॉरी फॉर दिस मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब होता है कुछ गलत करना। ठीक है, कुछ गलत बिहेव करना। तो कुछ गलत हुआ है, नेगेटिव है, और नेगेटिव होता है तो कैप्टन आगे आ जाता है।
सो आई आगे आ जाएगा, सो आंसर विल बी आई, यू एंड ही। ठीक है जी। हाँ जी, अमन करेक्ट, अनुज करेक्ट, हिमांशी, कोमल, गगन, भानु करेक्ट है, गुंजन करेक्ट, लक्ष्य करेक्ट, संदीप सिंह करेक्ट, राघवेंद्र करेक्ट, रुद्र करेक्ट। नाइस। चलिए, तो ये हो गया हमारा टाइप 1 पर्सनल प्रोनाउन। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अगर आपको ये क्लियर है तो प्लीज थम्स अप मुझे शो कर दीजिए, चैट में यस लिख दीजिए अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन क्लियर है तो। थैंक यू। ओके, ऑल राइट, थैंक यू जी। चलो तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप 2। टाइप 2 है पोजेसिव प्रोनाउन। दिस इज योर टाइप 2। अब देखो, ये टेबल देखिए, इस टेबल में सब्जेक्टिव प्रोनाउन आपने अभी किए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपने अभी किए हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, मी, ही का हिम, ये गलत हो गया, शी का हर, वी का अस, दे का देम। अब ऐसे ही आपको इनका पोजेसिव भी देखना होता है। तो पोजेसिव में जैसे आई है, तो आई का पोजेसिव हो गया माई, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, वी आवर, दे देयर। ठीक है, अब इनमें सिर्फ माय नहीं होता है, माय के साथ एक और यूज होता है माइन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आय का पोजेसिव क्या होगा, तो आय का पोजेसिव आप दोनों बता सकते हैं, माय भी और माइन भी। ठीक है, उसी तरह यू का पोजेसिव क्या होगा, यू का पोजेसिव योर भी एंड योर्स भी। ही का पोजेसिव तो हिज रहता है, शी का पोजेसिव हर एंड हर्स दोनों, वी का आवर एंड आवर्स दोनों, दे का देयर एंड देयर्स दोनों। तो ये होगा इसके पोजेसिव। अब पोजेसिव का मतलब क्या होता है, पोजेसिव का मतलब होता है कि कोई चीज बताना। मैम बट IAS में तो ही का हिम होता है। ही का हिम पोजेसिव नहीं है, ही का जो हिम है वो ऑब्जेक्टिव है अमन। ठीक है, जो आप हिम बता रहे हो वो पोजेसिव नहीं है, हिम ऑब्जेक्टिव है। ओके, ऑलराइट। सो पोजेसिव का मीनिंग क्या होता है, पोजेसिव का मतलब होता है कि बताना कि कोई भी सामान या कोई भी चीज किसकी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा पेन है, तो मैं क्या कहूंगी, दिस इज माय पेन। तो पेन किसका है, माय का, मेरा। तो माय हो गया पोजेसिव। और अगर ये तुम्हारा पेन हुआ तो हम क्या कहेंगे, दिस इज योर पेन। तो किसका पेन हुआ, योर। तो योर क्या हुआ आपका, पोजेसिव। तो पोजेसिव वो वर्ड्स होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई भी सामान या कोई भी चीज किसकी है। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको अभी अभी बताया है कि ये माए भी होता है और माइन भी होता है, बट दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। योर, हाँ जी, ठीक है भावेश। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए, ये वाले जिनमें एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इनमें एस नहीं लगा है, माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। ठीक है, इनमें एस नहीं है। तो ये वाले ना एडजेक्टिव्स होते हैं। लेकिन जिनमें आपने एस लगाया हुआ है, जैसे माइन,
योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, ये वाले प्रोनाउन होते हैं। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि पोजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं, तो पोजेसिव प्रोनाउन आपने बताने हैं ये वाले, ये वाले। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव्स हैं। दोनों के यूजेस में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, पर पहले आप ये बात को समझिए कि हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो ये होते हैं, ना कि ये। ठीक है, इसमें किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आई होप आप लोगों को क्लियर है कि पोजेसिव प्रोनाउंस हमारे ये होते हैं जिनमें एस लगा हुआ है। एग्जाम्पल में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर योर्स, माइन, हिज, हर्स, देयर्स, जबकि ये वाले माय, योर, ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब समझिए इनका यूज, कि इनका यूज क्या है। प्लीज रिपीट कर दो, ठीक है कोमल? आप दोबारा से सुन लीजिए एक बार सभी लोग, कि प्रोनाउंस जो होते हैं, अभी अभी मैंने आपको यही बताया है, पिछला जो मैंने आपको ये चार्ट अभी दिखाया था इसमें मैंने आपको यही बताया है कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव्स, जैसे आपके सब्जेक्ट का, आए का ऑब्जेक्ट होता है मी, वैसे ही इसका पोजेसिव भी होता है। तो अब तक आपने पोजेसिव ये दोनों ही पढ़े हैं, माय, माइन, योर, योर्स, हर, हर्स, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, ये। लेकिन अब आपको ये चीज समझनी है, ओके रुद्र, योर्स ओबीडियंटली इज करेक्ट। ठीक है, योर्स, ये वाला। ओके, तो अब आपको ये बात समझनी है कि ये दोनों पोजेसिव नहीं है, ये दोनों पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और ये प्रोनाउंस हैं। आपको बस ये याद रखना है कि ये दोनों पोजेसिव तो हैं, बट दोनों में प्रोनाउन हमारे कौन से हैं और एडजेक्टिव्स हमारे कौन से हैं। ये हमारे प्रोनाउंस हैं, ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनके यूसेज की बात करें, क्यों आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे माए लिखना है या माइन लिखना है ना, ये भी तो पता होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, दिस पेन ड्राइव इज माई या फिर माइन, क्या आंसर हो सकता है इसका बताइए? इस वाले सेंटेंस का आंसर क्या हो सकता है? दिस पेन ड्राइव इज माई या फिर माइन? माइन, तो माइन क्यों होगा, माई माए क्यों नहीं होगा? गगन माए बोल रहा है, रुद्र माइन, रुचि माइन, दीपेंद्र माइन, तो काफी लोग माइन बोल रहे हैं। हिमांशी माए, अच्छा भावेश माइन। तो मुझे जो माए या माइन जो भी आप लोग बोल रहे हैं, आप मुझे रीजन दे सकते हैं, बिकॉज इट बिलोंग टू दैट पर्सन। प्रियांशी, माए पेन ड्राइव कहो या माइन पेन ड्राइव करो कहो, वो बिलोंग तो मुझसे ही हो रही है ना। माइंड डिस्क्राइब द पोजीशन, नहीं, जो पोजेसिव होते हैं वो तो पोजीशन नहीं शो करते, पोजीशन तो प्रेपोजिशन शो करते हैं। तो आपको यही चीज समझनी है अब। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझिए, ड्यू टू इन दिस सेंटेंस प्रोनाउन विल बी यूज, सो माइन। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब आपको ये चीज अच्छे से समझनी है तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से समझिए पहले, अब चैट में कोई मत लिखो, समझो। ठीक है, देखिए, जो माय है यानी कि जो एडजेक्टिव्स हैं, ये अपने साथ हमेशा एक नाउन लेता है, ये कंपल्सरी है। ठीक है, या तो माय के बाद नाउन होगा या माय से पहले नाउन होगा, मतलब कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ नाउन का होना जरूरी है। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ ऐसा नहीं होता, इनके साथ कभी भी नाउन यूज नहीं होता, ना तो माइन के बाद
ना ही माइंड से पहले, आप देखो माइंड से पहले इज है, इज प्रो हमारा कोई नाउन तो नहीं है ना, ठीक है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं इनके साथ ऑलवेज नाउन यूज होता है, लेकिन जो प्रोनाउंस होते हैं इनके साथ कभी भी नाउन यूज नहीं होता। सेकंड सेंटेंस देखो, योर पेंसिल, तो पेंसिल नाउन हो गया ना, योर के बाद नाउन है, पर योर्स में तो ऐसा नहीं है, योर्स के बाद भी नाउन नहीं है, योर्स से पहले भी नहीं है। हिज है, हिज सैंडविच, सैंडविच नाउन है, पर यहाँ पर हिज से पहले या हिज के बाद नाउन नहीं है। हर बैकपैक नाउन है, पर हर्स के बाद या हर्स से पहले नाउन नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, आवर या फिर आवर्स अकेडमी इज द बेस्ट, और एक आवर या फिर आवर्स इज द बेस्ट अकेडमी। आप मुझे दोनों का आंसर बताइए जल्दी से। ओके गीतांजलि, आवर बेटा दोनों का आंसर लिखो, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कौन से का आंसर मुझे बता रहे हैं, है ना। दोनों का आंसर लिखिए तभी मुझे पता चलेगा। ओके, अमन आवर लिखा है, बट आवर किसका बता रहे हैं आप, फर्स्ट का या सेकंड का। गीतांजलि, गीतांजलि करेक्ट है, रुद्र करेक्ट, अमन करेक्ट, प्रथम करेक्ट, आरुषि करेक्ट। हाँ जी, काफी सही आंसर्स दे रहे हैं आप लोग। आरुषि करेक्ट है, कोमल, कोमल दोनों का आंसर दो, संदीप करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, काफी लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। राघवेंद्र योर कहाँ से आया, मैंने तो ऑप्शन में योर ही नहीं दिया है आपको। चलो एक बार समझ लो, देखो नाउन क्या है, अकेडमी, है ना। तो मैंने अभी अभी क्या बोला आपको, कि ये जो होते हैं जिनमें एस नहीं लगता, यानी कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनके साथ हमेशा नाउन यूज होता है। दैट मीन्स इस हिसाब से हमारा आंसर होता है आवर। उसी तरह अगर हम बात करें कि अकेडमी तो यहां चला गया, बहुत दूर चला गया, अकेडमी से पहले भी कोई नाउन नहीं है, अकेडमी सॉरी यहाँ पे आवर्स, आवर्स से पहले भी कोई नाउन नहीं है, आवर्स के बाद भी कोई नाउन नहीं है ना। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाता है आवर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को एडजेक्टिव्स में और प्रोनाउंस में कोई डाउट अभी नहीं होगा। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट है तो प्लीज चैट में पूछिए जल्दी से। अगर किसी को पोजेसिव में टाइप 2 में कोई भी डाउट है तो आप लोग चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। तो यहाँ पर फटाफट से एक एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज हम चेक कर लेते हैं। तो दिस बुक इज माइन, तो माइन क्यों है यहाँ पर, माए क्यों नहीं है, क्योंकि माए से पहले भी कोई नाउन नहीं है, बाद में भी कोई नाउन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर माइन होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए। ठीक है, माइन प्रोनाउन है, राइट, और माय क्या है, एडजेक्टिव है। नंबर 2, इज आवर्स द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बिसाइड द स्कूल इज आवर्स। तो आवर्स क्यों यूज किया हमने, आवर क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि आवर से पहले और आवर्स के बाद कोई भी नाउन नहीं है। वी शुड कंट्रीब्यूट टू हेल्प देयर मदर, अब आप खुद देखो यहाँ पे देयर है, देयर्स नहीं है। तो देयर क्यों है, क्योंकि देयर के बाद नाउन है, ठीक है, इसीलिए देयर का यूज हुआ है, देयर्स का नहीं हुआ है। नंबर 4, आई एम गोइंग टू मुंबई टुडे बट माई फ्लाइट, अब माई फ्लाइट है, माइन फ्लाइट नहीं है। माइन फ्लाइट क्यों नहीं है, क्योंकि माई के बाद नाउन है, इसीलिए, ठीक है। आई नो दिस कॉफी इज योर्स, योर्स है, योर नहीं है। योर क्यों नहीं है, क्योंकि योर्स के बाद भी कोई नाउन नहीं है, योर से पहले भी कोई नाउन नहीं है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को पोजेसिव प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हो गया है। स्टिल किसी को कोई भी डाउट है तो अभी भी पूछिए। एनी डाउट, नो, चैट यूज कीजिए किसी को कोई डाउट है तो।